लोग को बताने जा रहा हूँ। इसमें जो कुछ भी आप लोग सीख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फॉरवर्ड करें, बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निर्मम मैं और मेरे के लिए भाव तथा अहंकार की स्पृहा से रहित हुआ बरतता है, वह उस परम शांति को प्राप्त होता है जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। पार्थ, उपयुक्त स्थिति ब्रह्मा को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। समुद्रवत उन महापुरुष में विषय नदियों की तरह समा जाते हैं। वे पूर्ण संयमी और प्रत्यक्ष परामर्शदर्शी हैं। केवल पढ़ लेने या रट लेने से यह स्थिति नहीं मिलती, साधन करके ही ब्रह्मा की स्थिति को पाया जा सकता है। ऐसा महापुरुष ब्रह्मनिष्ठा में स्थित रहते हुए शरीर के अनंत काल में ब्रह्मानंद को ही प्राप्त होता है। निष्कर्ष, प्रायः कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे अध्याय में गीता पूर्ण हो गई, किंतु यदि केवल कर्म का नाम मात्र लेने से कर्म पूरा हो जाता तो तब तो गीता का समापन माना जा सकता है। इस अध्याय में वैसे श्री कृष्ण ने यही बताया कि अर्जुन के निष्काम कर्म योग के विषय में सुन, जिसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। कर्म करने में तेरी आर्तता भी ना हो, निरंतर करने के लिए तत्पर हो जा। इसके परिणाम तू पर दृष्टा परम पुरुष का दर्शन कर स्थित प्रज्ञ बनेगा, परम शांति पाएगा। किंतु यह नहीं बताया कि कर्म है क्या। यह सांख्य योग नामक अध्याय नहीं, यह नाम शास्त्रकार का नहीं, अपुट टीकाकारों की देन है। वे अपनी बुद्धि के अनुसार ही ग्रहण करते हैं तो आश्चर्य क्या। इस अध्याय में कर्म की गरिमा, उसे करने में बरती जाने वाली सावधानी और स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन में कर्म के प्रति उत्कंठा जागृत की है। उसे कुछ प्रश्न दिए हैं। आत्मा शाश्वत है, सनातन है, उसे जानकर तत्वदर्शी बनो। उसकी प्राप्ति के दो साधन हैं, ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग। ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग। अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ का स्वयं निर्णय लेकर कर्म में प्रवृत्त होना ज्ञान मार्ग है तथा इष्ट पर निर्भर होकर समर्पण के साथ उसी कर्म में प्रवृत्त होना निष्काम कर्म योग या भक्ति मार्ग है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों का चित्रण इस प्रकार किया है। मेरे दो प्रकार के भजने वाले, एक ज्ञान मार्गी, दूसरा भक्ति मार्ग। एक भक्ति मार्ग, एक दूसरा ज्ञान मार्ग। निष्काम कर्मयोगी भक्ति मार्ग शरणागत होकर मेरा आश्रय लेकर चलता है और ज्ञान योग अपनी शक्ति सामने रखकर अपना लाभ का विचार कर अपने भरोसे चलता है, जबकि दोनों के सत्व एक ही हैं। ज्ञान मार्गी को काम क्रोध शत्रुओं पर विजय पाना है। जो ज्ञान मार्गी को काम क्रोध शत्रु पर विजय पाना है और निष्काम कर्मियों के इन्हीं से युद्ध करना है। कामनाओं का त्याग दोनों करते हैं और दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है। इस कर्म के परिणाम परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यह नहीं बताया कि कर्म क्या है। अब आपके भी समझ कर्म एक प्रश्न अर्जुन के मन में भी कर्म के प्रति जिज्ञासा हुई। तीसरे अध्याय के आरंभ में ही श्री कृष्ण कर्म विषयक प्रश्न प्रस्तुत किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में क्रम जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अड़गनानंद श्रीमद् भागवत गीता के भाष्य अर्थात गीता में कर्म जिज्ञासा नामक दूसरा अध्याय पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।